हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आप पिता परमेश्वर के अनुग्रह, उसके प्रेम के द्वारा आपका परिवार और आप तंदुरुस्त हैं, मैं विश्वास करता हूँ। तो बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई है, हम नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपडेट रहते हैं प्रभु का वचन लेकर और परमेश्वर हम सबके साथ हैं और हम आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, हम जैसे कि बाइबल में पढ़ते हैं, मत्ती उसके 11 अध्याय में लिखा पड़ा है, अब इस संसार का सरदार छोड़ दिया जाता है और मैं इस संसार से जाता हूँ। और तुम क्या करो, अपने आप को तैयार करो, प्रार्थना में लगे रहो, प्रभु के वचन में बने रहो मेरे प्रियो। और मत्ती की लास्ट किताब में लिखा पड़ा है कि अब तुम प्रभु की स्तुति, आराधना, प्रार्थना करना ना छोड़ो और उसमें लगे रहो, क्योंकि अब मैं जाता हूँ और जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम भी आओ। तो मेरे प्रिय, अभी हम जानते हैं कि संसार अभी किस तरफ जा रहा है। ये संसार अभी जिस तरफ ये संसार जा रहा है, वहाँ पर हम जानते हैं कि मसीह लोगों के लिए विरोध, ईर्ष्या, झगड़े, लड़ाई, ये सब कुछ होना तय है, बाइबल बताती है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए मेरे प्रियो? हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक ही काम करना है, हम पिता के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें और जो पवित्र कलाम हमें दिया गया उस पवित्र कलाम को हम दिलो जान से मन लगाकर और पूरा आत्मा भरकर पढ़ें, क्योंकि एक पवित्र कलाम बाइबल ही है जो हमें आने वाले जो मसीह लोगों को सताव, परेशानी, दिक्कत है, उन चीज़ों से हमें क्या करेगी? बल देगी, ताकत देगी कि हमें किस तरह लड़ना है और किस तरह उन चीज़ों में खड़े रहना है मेरे प्रियो। क्योंकि ये युद्ध लहू से या हथियारों के लिए, अब ये हथियारों या लहू बहाने का या फिर किसी भी चीज़ से ये युद्ध ऐसा नहीं है। ये युद्ध है शैतान की सेना और परमेश्वर की सेना, मतलब कि हम। अब ये कैसे होगा? अब ये हम जब प्रार्थना में बने रहेंगे, वचनों में बने रहेंगे, और जो शैतान चाहता है, हमें पता भाई शैतान इस समय क्या कर रहा है, बाइबल हमें बताती है कि शैतान हमें कैसे बना सकता है। अगर हम वो चीज़ को समझ जाएं और वचन में बने रहें, तो हम वो चीज़ को हम जीत सकते हैं। और खुदा में अगर हम बने रहेंगे तो शैतान को चिढ़ तो होगी, क्योंकि भाई देखो, शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के पास जाएं या प्रार्थना करें या चर्च में जाएं या आराधना करें। शैतान चाहता है कि तुम मेरे चेले बन जाओ और जब तुम बुरे काम करो तो वो तुम्हें बुरे काम ना लगे, और जब तुम हालेलुया कुछ भी ऐसे अपने मुंह से निंदा, किसी के लिए गाली या किसी के लिए व्यभिचार की बात है या किसी को गलत आंखों से देखना, तो शैतान चाहता है तुम करो और तुम्हें ये महसूस भी ना हो कि तुमने गलत करा। लेकिन बाइबल में बताती है यही हथियारों के कारण शैतान हमें गिराएगा। लेकिन हम जब प्रभु का वचन हमारे साथ में और पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे, तो वो पवित्रता जो हमारे अंदर है, वो पवित्रता हमें इन सब चीज़ों से बचा के रखेगी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब, अभी अंत के समय में हम जितना भी हो सके उतना हम खुदा के साथ बने रहें। जितना भी हम बने रहना सीखना पड़ेगा, हमें खुदा के साथ हमेशा रहना पड़ेगा। अब वो समय नहीं है कि हम ये सोच विचार करें, नहीं अभी 5 मिनट के बाद बाइबल पढ़ेंगे, इस हफ्ते चर्च नहीं जा रहे, अगले हफ्ते चर्च जाएंगे, ये इस हफ्ते कुछ नहीं कर रहा, बाद में करेंगे। ये सब अब कुछ भी काम नहीं आएगा। अब काम आएगा सिर्फ, क्या काम आएगा? सिर्फ प्रभु के साथ प्रार्थना करना, आराधना करना, उपवास करना, संडे चर्च जाना। अब यही एक मसीह के लिए कामयाब चीज़ बन सकती है। अगर हम अभी भी अपने आप को हर चीज़ पे टाल दें, चर्च में जाने से काम के बहाने लेके चर्च न जाएं, सुबह उठ के प्रार्थना ना करें, वचन ना पढ़ें और पूरे दिन हम बस अपने काम काज में लगे रहें, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी शैतान की योजनाओं से विजयी नहीं हो सकता। विजयी वो व्यक्ति हो सकता है जो अपने काम के बीच में से निकालकर हालेलुया प्रभु का वचन पढ़े, प्रार्थना करे और संडे मिस ना करे, और प्रार्थना करे और प्रभु के साथ बने रहने के लिए जो सो सके वो करे। हालेलुया। अब ये हमें करना पड़ेगा और ये करना जरूरी है। तो मेरे प्रियो, मेरा एक ही कहना है, लाख मुसीबत आएंगी, परेशानी आएंगी, दिक्कत आएगी, लेकिन एक हियाब है हमारे पास,
एक आशा है कि प्रभु आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले वक़्तों में मुझे इन सब चीज़ों से आज़ाद कर देगा और प्रभु अपने साथ ले जाकर मुझे अपने राज्य में, मुझे अपना वारिस बनाएगा। तो ये सब चीज़ें जितना भी है दुःख, परेशानी, संकट, ईर्ष्या ये सब चीज़ों से आज़ाद कर देगा। अगर मुझे वो दिन देखना है तो आज के दिन से मुझे लड़ना पड़ेगा और आज के दिन से मुझे जीतना पड़ेगा, वो भी प्रभु के वचन को लेकर, अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी ताकत से नहीं। हालेलुया! क्योंकि शैतान मेरे 6 फुट के शरीर को नहीं चाहता और मेरे घमंड को नहीं चाहता कि मैं कर लूँगा। हालेलुया! शैतान इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, शैतान को बस मन में एक चीज़ डालनी है और वो 6 फुट का आदमी गिर जाएगा और कितना बलवान है वो गिर जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु के वचन में बना हुआ है, प्रभु के साथ बना हुआ है, शैतान 10 बार सोचता है उसके पास जाने के लिए। तो हम जितना हो सके प्रभु के वचन में, प्रार्थना में बने रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे, सबको जय मसीह की।